आज सोशल मीडिया पर एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है अंजना ओम कश्यप। ऑनलाइन टीचर्स और पत्रकारिता को लेकर छिड़ी बहस ने इंटरनेट पर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। कोई ऑनलाइन टीचर्स का समर्थन कर रहा है तो कोई पत्रकारों की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच कई वीडियो, पोस्ट और प्रतिक्रियाएं तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे आखिर कहानी क्या है और क्यों ये मामला इतना बड़ा बन गया है, आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा ने एक नई क्रांति पैदा की है। लाखों छात्र अब अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। गांवों से लेकर महानगरों तक ऑनलाइन शिक्षकों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने डिजिटल माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई और करोड़ों छात्रों तक अपनी पहुंच बनाई। इस बदलाव ने पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। जब भी कोई नया बदलाव आता है तो उसके साथ बहस और विवाद भी आते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी कई तरह की राय सामने आई है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षकों ने शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे क्षेत्र में भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। इसी पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं शुरू हुई और धीरे धीरे वे बड़े विवाद का रूप लेने लगी। सोशल मीडिया का दौर ऐसा है जहां कोई भी बयान कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार किसी वीडियो का छोटा सा हिस्सा वायरल हो जाता है और लोग पूरे संदर्भ को जाने बिना अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी विवाद को समझने के लिए पूरे संदर्भ को देखना जरूरी होता है। ऑनलाइन टीचर्स के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने उन छात्रों को अवसर दिया जिन्हें पहले बड़े शहरों की कोचिंग तक पहुंच नहीं मिल पाती थी। आज बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों के छात्र घर बैठे देश के प्रसिद्ध शिक्षकों से पढ़ाई कर रहे हैं। यह बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जब लोकप्रियता बढ़ती है तो उसके साथ जवाबदेही भी बढ़ती है। यही कारण है कि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही बहस में कई यूजर्स ने ऑनलाइन शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि वे लाखों छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मीडिया और पत्रकारिता की भूमिका पर अपनी अलग राय व्यक्त की। इंटरनेट पर यह बहस कई दिनों तक ट्रेंड करती रही और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि आज के दौर में शिक्षा और मीडिया दोनों ही समाज के बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों की भूमिका अलग है लेकिन दोनों का प्रभाव करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इसलिए जब भी किसी मुद्दे पर चर्चा हो तो तथ्यों और संतुलन के साथ चर्चा होना जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को नई दिशा दी है। पहले जहां छात्रों को बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग लेनी पड़ती थी, वहीं अब कई पाठ्यक्रम मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। यही वजह है कि ऑनलाइन टीचर्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर कई बार भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। लोग अपने पसंदीदा व्यक्तियों का समर्थन करते हैं और आलोचकों का विरोध करते हैं। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अलग अलग राय होना स्वाभाविक माना जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा सम्मानजनक और तथ्यों पर आधारित हो। इस विवाद के दौरान भी यही देखने को मिला कि कुछ लोग एक पक्ष में खड़े दिखाई दिए जबकि कुछ दूसरे पक्ष में। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो पूरे मामले को निष्पक्ष रूप से समझना चाहते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को देखना जरूरी है। आज डिजिटल युग में सूचना की गति बहुत तेज हो गई है। एक ट्वीट, एक वीडियो या एक पोस्ट कुछ ही समय में राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। इसीलिए दर्शकों और पाठकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे जानकारी की सत्यता की जांच करें और केवल वायरल सामग्री के आधार पर राय न बनाएं। इस पूरे विवाद से एक और महत्वपूर्ण संदेश निकलता है कि शिक्षा और मीडिया दोनों क्षेत्रों में संवाद की आवश्यकता है। जब संवाद होता है तो गलतफहमियां कम होती हैं और समाधान की संभावनाएं बढ़ती हैं। किसी भी समाज के विकास के लिए स्वस्थ बहस और सकारात्मक आलोचना जरूरी मानी जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा और मीडिया दोनों आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दोनों का उद्देश्य लोगों तक जानकारी और ज्ञान पहुंचाना है। इसलिए किसी भी विवाद को व्यक्तिगत संघर्ष की तरह देखने के बजाय व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझना अधिक उपयोगी होगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ऑनलाइन शिक्षा ने भारत में शिक्षा के अवसर बढ़ाए हैं? क्या सोशल मीडिया की बहसें कई बार वास्तविक मुद्दों